हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता सिदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनके यूजेस कैसे करने हैं, इन्हें डिक्लेयर कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। आज की क्लास में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू टेल द वेरिएबल्स द टाइप ऑफ डेटा दे कैन स्टोर। डेटा टाइप्स बताता है कि हम किसी भी वेरिएबल में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, उसमें किस टाइप की वैल्यूज होंगी, इन सब की जानकारी हमें डेटा टाइप से मिलती है। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप्स ऑफ वैल्यू टू बी स्टोर्ड। डेटा टाइप से हमें पता चलता है कि किसी भी वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसकी साइज क्या है, उसमें किस प्रकार की वैल्यूज हो रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। C++ supports a wide variety of data types। C++ की लाइब्रेरी में बहुत सारे वैरायटी के डेटा टाइप्स होते हैं जिनका यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करता है एंड उन्हें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। अब देख लेते हैं C++ में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं जिसका यूज़ हम अपने प्रोग्राम में अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो C++ में तीन प्रकार के मेनली डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है बिल्ट इन और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सेकंड है डेराइव्ड डेटा टाइप्स एंड थर्ड है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो बिल्ट इन डेटा टाइप या जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उसे हमने कुछ और पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग, वॉइड। इंटीजर में इंट एंड कैरेक्टर आते हैं, फ्लोटिंग में फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप्स आते हैं एंड एक वॉइड डेटा टाइप होता है। उसी प्रकार डेराइव्ड डेटा टाइप में एरेज, पॉइंटर, रेफरेंसेस, ये सारे डेटा टाइप्स आते हैं एंड लास्टली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, क्लासेस एंड एन्यूमरेशंस, ये सारे डेटा टाइप्स आते हैं जिनका यूज हम आगे देखेंगे कि कैसे होता है और इनका यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होता है। These data types are built-in or predefined data types and can be used directly by the user to declare variables। Built-in data types का यूज हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इनका ये पहले से C++ की लाइब्रेरी में बिल्ट इन होते हैं, यानी कि पहले से बने हुए होते हैं। इनको बस हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं और इनका यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इंटीजर्स, कैरेक्टर, बुलियन, ये सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। इसे फॉलोइंग टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जैसे इंटीग्रल टाइप, फ्लोटिंग टाइप, वॉइड टाइप। इंटीग्रल टाइप में दो तो आते हैं, पहला है इंटीजर, दूसरा है कैरेक्टर टाइप। उसी प्रकार फ्लोटिंग टाइप में फ्लोट है एंड डबल आता है और लास्टली है वॉइड डेटा टाइप। एक एक करके हम देख लेते हैं कि ये डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं और इनका यूज कैसे होता है, ये मेमोरी में कितने स्पेस लेते हैं, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं इंटीजर। द कीवर्ड यूज्ड फॉर इंटीजर डेटा टाइप्स इज इंट। Integers typically require 4 bytes of memory space। इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए मेमोरी 4 बाइट का स्पेस लेती है। इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए हम इंट कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर्स। इसका यूज हम कैरेक्टर्स जैसे कि A, B, C एटसेट्रा या फिर किसी का नाम, रोल नंबर, ये सारी चीजों को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। द कीवर्ड यूज्ड फॉर द कैरेक्टर डेटा टाइप इज कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करने के लिए हम कैरेक्टर कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इंटीजर जो है मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है, उसी प्रकार कैरेक्टर डेटा टाइप जो है मेमोरी में 1 बाइट का स्टोर अपने आप को स्टोर करने के लिए लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप क्या होता है? इट इज यूज्ड टू स्टोर fractional numbers with 6 digits of precision। floating point numbers are denoted by the keyword float। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जो है डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। डेसिमल नंबर्स जैसे कि डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक के नंबर्स को हम स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए फ्लोट कीवर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फ्लोट को हम कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है फ्लोट जो मेमोरी में मिनिमम स्पेस 4 बाइट का लेता है और उसकी नॉर्मल साइज भी 4 बाइट होती है। नेक्स्ट है डबल डेटा टाइप जो मिनिमम साइज 8 बाइट्स का लेता है। उसी प्रकार लॉन्ग डबल डेटा टाइप जो है 8 बाइट का स्पेस लेता है, लेकिन उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं 8 बाइट्स, 12 बाइट और 16 बाइट तक का स्टैंड कर सकते हैं हम इसको।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं void डेटा टाइप। void मीन्स विदाउट एनी वैल्यू, मतलब कि void एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें जब हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उसे void डेटा टाइप का यूज कर लेते हैं। void data type represents a valueless entity. A void data type is used for those functions which does not return a value. void data type का यूज हम उन functions में करते हैं जहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं और उन्हें किस कीवर्ड्स के थ्रू हम शो करते हैं, उनकी साइज क्या है, उनकी रेंज क्या है, ये सब देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। इसके लिए हम कैर कीवर्ड का यूज करते हैं। इसका यूज हम सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए करते हैं। मेमोरी में ये 8 बिट्स का स्पेस लेता है, मतलब कि 1 बाइट का स्टोरेज स्पेस अलॉट होता है इसे। नेक्स्ट है अनसाइंड इंट, जिसका यूज इंटीजर या लोअर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये मेमोरी में 16 बिट्स का स्पेस लेता है। अगला देखते हैं इंटीजर। इंटीजर हायर वैल्यूज इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ये मेमोरी में 16 बिट्स का स्पेस लेता है। उसी प्रकार अनसाइंड लॉन्ग जो है लार्जर इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये मेमोरी में 32 बिट्स का स्पेस लेता है। उसके बाद देख लेते हैं लॉन्ग। लॉन्ग जो है साइंड लार्जर इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये मेमोरी में 32 बिट्स का स्पेस लेता है। नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट जैसा कि मैंने बताया डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये मेमोरी में 32 बिट्स का स्पेस लेता है। लास्टली हम देख लेते हैं डबल। डबल क्या करता है, लार्जर नंबर विथ डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये मेमोरी में 64 बिट्स का स्पेस लेता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूजर्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है, जिसे यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोग्राम में डिफाइन कर सकता है। C++ प्रोवाइड्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। C++ में कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि क्लास, यूनियन, स्ट्रक्चर, एनुमरेशन। ये सारे डेटा टाइप्स यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है, उन्हें यूज करता है, उनमें वैल्यूज क्रिएट करता है। अब हम देख लेते हैं कि ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं उनका यूज कैसे करते हैं, हमें उनका सिंटैक्स क्या होता है, इन सब चीजों को हम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं क्लास क्या होता है। इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड। अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है जिसे हम क्लास कीवर्ड का यूज करके क्रिएट करते हैं। इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट डेटा टाइप। क्लास के खुद के डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, जिनका यूज क्लास के द्वारा ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्लास का सिंटेक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड का यूज करके किसी क्लास को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम अपने क्लास का नाम देते हैं जो भी यूजर अपने अकॉर्डिंग रखना चाहता है। ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर बताता है कि हमारा जो डेटा है या फिर जो वेरिएबल है उसे कौन कौन से फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स जो होते हैं हो सकते हैं पब्लिक, हो सकते हैं प्राइवेट, हो सकता है या फिर प्रोटेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट हम डिक्लेयर करते हैं क्या, डेटा मेंबर्स। जो भी वेरिएबल्स हम अपने क्लास में यूज करने वाले होते हैं उसे कहते हैं डेटा मेंबर्स। एंड लास्टली मेंबर फंक्शंस। जो भी फंक्शंस हम उस क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं उन्हें मेंबर फंक्शंस कहते हैं। एंड लास्टली हम ब्रैकेट्स के बाद सेमीकोलन का यूज करके उस क्लास का एंड करते हैं। यहाँ पे हम क्लास का एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है स्टूडेंट नाम का एक क्लास क्रिएट किया है। स्टूडेंट्स कई सारे हो सकते हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। हर स्टूडेंट की कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्टली नेम है, उसका रोल नंबर है, ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, वेट है, ये सारी किसी एक स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी। वैसे ही स्टूडेंट 2 की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। उसी प्रकार हमारे क्लास में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी की कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम सभी स्टूडेंट्स को मिलाकर एक क्लास क्रिएट कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ डेटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रुप आइटम्स ऑफ पॉसिबली डिफरेंट टाइप्स इनटू अ सिंगल टाइप। स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को एक साथ कंबाइन करने के लिए करते हैं।
टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड। किसी डेटा टाइप को स्ट्रक्चर टाइप का क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर का सिंटेक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हमारे जो स्ट्रक्चर डेटा टाइप है उसका नाम लिखते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कैरेक्टर वेरिएबल नेम और उसकी साइज दे देते हैं, एंड उसके बाद इंटीजर वेरिएबल नेम ये दे देते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैरेक्टर और इंटीजर दो अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स हैं, अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स हैं जिनका यूज हम किसी सिंगल ब्लॉक में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया है। अब हम देख लेते हैं यूनियन क्या होता है। In union, all members share the same memory location. For example, in the following C program, both X and Y share the same location. If we change X, we can see the changes being reflected in Y. जब भी हमें किसी वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन शेयर करनी होती है तो वहां पे हम यूनियन टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं। यदि हमने X में किसी प्रकार के चेंजेस किए तो हमारा जो वेरिएबल y है उसके वैल्यूज में भी चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम यूनियन डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर हमें जो भी डेटा डिक्लेयर करना है वो सारा हम डिक्लेरेशन करेंगे, एंड लास्टली यूनियन को जो भी वेरिएबल्स है उसका नाम लिख लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है यूनियन इंट और लॉन्ग। तो सबसे पहले हमने इंटीजर आई टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, एंड उसके बाद लॉन्ग एल नाम का दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया है। इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट के अंदर रखा है और एक यूनियन टाइप का डेटा टाइप क्रिएट किया है। अब हम देख लेते हैं एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन क्या होता है? इट इज मेनली यूज्ड टू असाइन नेम्स टू integral constant. The names make a program easy to read and maintain. Enumeration data type का यूज हम प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए, उसे easily समझ पाए, इसके लिए करते हैं। यहाँ पे उसका सिंटेक्स दिया हुआ है, enumeration name underscore enumeration। ये जो है enumeration का नाम है। ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट है वेरिएबल नेम वन इज इक्वल टू 1, वेरिएबल नेम 2 इज इक्वल टू 0। ये एन्यूमरेशन डेटा टाइप के कुछ वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे एग्जांपल में एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं हम। एन्यूमरेशन में हमने एक वीक को डिफाइन कर दिया है, जिसके अंदर हमने वीक में जितने डेज आते हैं उनके नाम लिखे हैं। मेन फंक्शन में हमने क्या दिया है? एन्यूमरेशन को डिफाइन किया है वीक डे के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे हमने सर्च किया कि डे इज इक्वल टू वेडनेसडे, तो हमें प्रिंट में आंसर क्या मिलेगा? वेडनेसडे मिलेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है। Derived data type that are derived from the primitive or built-in data types are referred to as derived data types. This can be of 4 types, namely functions, arrays, pointers, references. Derived data type क्या होते हैं? Primitive data type और built-in data types, इनसे हम मिलाकर बनाते हैं, उसे कहते हैं derived data type। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि functions हो गए, arrays हो गए, pointers हो गए, reference हो गए। इन सब का यूज हम अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम में करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि functions क्या होते हैं। A function is a block of code or program segment that is defined to program a specific defined task. Function किसी भी specific task को करने के लिए set of programs होते हैं जिनका यूज हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। Function is generally defined to save the user from writing the same lines of code again and again for the same input. किसी भी सेम इनपुट के लिए हम सेम लाइन ऑफ कोड बार बार लिखने से बचने के लिए हम किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन का सिंटेक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम फंक्शन का रिटर्न टाइम डिक्लेयर करते हैं कि हमें आंसर में कौन सा टाइप का वैल्यू रिटर्न में मिलने वाला है। उसके बाद हम अपने फंक्शन का नेम डिफाइन करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जिनका यूज हमारे फंक्शन में प्रोग्राम को रन करने के टाइम होता है। यहाँ पे फंक्शन का हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक फंक्शन ऐड नाम का बनाया है, जिसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स इंटीजर a एंड इंटीजर b पास किया है, जिसका रिटर्न में हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 2 नंबर्स का एडिशन मिलेगा, मतलब कि a प्लस b, जिसे हमने मेन फंक्शन में कॉल किया हुआ है। तो मेन फंक्शन में हमने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने ऐड नाम के जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था उसे कॉल किया। तो उसके अंदर हमने पैरामीटर की वैल्यू पास कर दी 178, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 178 मिलेगा। तो ये हमारा एडिशन नाम का एक फंक्शन क्रिएट हुआ है। अब देख लेते हैं एरे क्या होता है।
An array is a collection of consecutive memory locations with the same name and data type. Array क्या होता है? Consecutive यानी कि सीक्वेंस में मेमोरी लोकेशंस जो होते हैं उनका कलेक्शन होता है। इसमें सेम टाइप के डेटा आइटम्स होते हैं, जो एक ही प्रकार के डेटा होते हैं, उन्हें हम स्टोर करने के लिए एरे का यूज करते हैं। The memory location in the array are known as elements of array. मेमोरी लोकेशंस में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। Elements are accessed using इंडेक्स। एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स वैल्यू का यूज करते हैं। यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमने x नाम का एक एरे बनाया है जिसकी साइज 5 है और ब्रैकेट के अंदर हमने 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो उनकी वैल्यूज हैं या फिर डेटा है जो हमने उस एरे में स्टोर किया हुआ है। फर्स्टली हम देख लेते हैं फर्स्ट लाइन में एरे वैल्यू, एरे की जो वैल्यूज हैं वो स्टोर हुई हैं। सेकेंड लाइन में जो पोजीशन दिया हुआ है 0 1 2 3 4 ये एरे के इंडेक्सेस हैं। एंड थर्ड लाइन में मेमोरी के एड्रेसेस दिए हुए हैं जो कि हमारे मेमोरी का लोकेशन बताता है कि कहाँ पे हमारे एरे में जो डेटा है वो स्टोर हुए हैं और ये कंसेक्यूटिव है, 1 by 1 ये अपने डेटा को स्टोर करके रखे हुए हैं। अब देख लेते हैं पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स आर सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेस। किसी भी एरे का जो एड्रेस होता है उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। इट इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। ये क्या करता है? सेम टाइप के वेरिएबल्स के मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करता है, उन्हें पॉइंट करने का काम करता है। यूज टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स। एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद स्टार कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल अंडरस्कोर नेम नाम का हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इंटीजर टाइप का हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पॉइंटर C++ में कैसे वर्क करता है। तो इंटीजर हमने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू 10 है और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या दिया है? इंटीजर पॉइंटर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसे हम पॉइंट कर रहे हैं वेरिएबल नाम की वैल्यू को। अब देखते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस वेरिएबल is a reference to an existing variable and it is created with the AND operator. रेफरेंस डेटा टाइप किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल को रेफरेंस करने के लिए, उसे पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज करने के लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है डेटा अंडरस्कोर टाइप एंड रेफरेंस अंडरस्कोर नेम। सबसे पहले हम डेटा टाइप देते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज करके रेफरेंस नेम देते हैं, इक्वल टू सिंबल का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर देते हैं। इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि हमने x नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है जिसे हम एंड ऑपरेटर का यूज करके एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने x को पॉइंट किया गया है। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू 10 डिफाइन की थी, बाद में हमने रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके x की वैल्यू 20 डिफाइन की। जब हमने प्रिंट किया x की वैल्यू को तो हमें आंसर में 20 मिला। उसी प्रकार जब हमने x को चेंज कर दिया उसकी वैल्यू 30 से और हमने रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट किया तो हमें इन रिटर्न वैल्यू 30 मिली। आज की क्लास में हमने जाना कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसे डिफाइन कैसे करना है, इनका यूज कैसे करना है, इन चीजों को हमने देखा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया।